लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखो ये हम लोग का क्वेश्चन है 8वां का, ठीक, ये 8वां का क्वेश्चन, ठीक है। दिया है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। एक निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8 एंड 2x + y - z = 1 और 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये इस टाइप सवाल, ये ऐसे सवाल है दोस्तों, अगर एक माइनस प्लस गड़बड़ाया है तो सारी सवाल गड़बड़ा जाएगी दोस्तों। ठीक तो दोस्तों चलिए हम लोग इस सवाल को दिमाग से लगाते हैं दोस्तों और नज़रें जमाए रहे दोस्तों। अब ठीक चलो देखो इसको हम लोग पहले कैसे लिख सकते हैं। ठीक देखो क्या 3 - 2 हो गया 3, ठीक, क्या 2 1 - 1, ठीक, हो गया 4 - 3 और ये गया 2, ठीक। इसको ऐसे लिख दें, फिर x y z, ठीक, बराबर क्या होता है 8 1 और क्या हो गया 4, ठीक। देखो ax बराबर बी फॉर्म में हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, देखो आव्यूह विधि में तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे 3 कॉमन किए, ठीक, देखो 2 1 कम 2, फिर माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बीच में होता है -3, ठीक, फिर ये माइनस है तो माइनस एक तो पहले से हो जाए, 2 कॉमन किया जाता है, ठीक, फिर 2 दूना के 4 और ये +4, ठीक। अब +3 कॉमन कर दीजिए, ठीक, 3 कॉमन किए, ये -3 2 3 6 -4, ठीक है दोस्तों। अब देखो मॉड ऑफ ए, ठीक, देखो 2 में से -3 गया कि -1 तो क्या आ जाए -3, अब +4 4 8 8 दूना के 16 -6 -10 -10 3 -30 हो जाए। तो देखो मॉड ऑफ ए बराबर 16 - 33, तो मॉड ऑफ ए बराबर कितना जाएगा, देखो 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, मॉड ऑफ ए का मान कितना गया 17, ठीक है दोस्तों। मॉड ए का मान कितना गया 17, या डिटरमिनेंट ए का मान कितना गया -17, तो इतना तो हम लोग निकाल लिए, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एडजॉइन निकालना पड़ेगा, एडजॉइन, ठीक, एडजॉइन ऑफ ए, ठीक। तो देखो एडजॉइनिंग ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, देखो प्रत्येक एलिमेंट्स को कॉमन करके, मतलब जैसे जैसे किया आप लोग तो जानते होंगे, ठीक। देखो 3 कॉमन किए तो 2 दूना के 4, ठीक, 2 दूना के 4, चलो स्टेप बाय स्टेप लिया, 3 कॉमन किया जाए तो क्या बचेगा, ठीक, 1 - 1 -3 2, ठीक, 2 कॉमन किया जाए तो 2 - 1 2 - 1 और 4 2 4 ये 2, ठीक। देखो इसको 3 कॉमन किए तो ये बचा, 2 कॉमन किए तो 2 1, फिर 3 21 23, ठीक, ये क्या ये 2 1 4 -3, ठीक। अब देखो इसको 2 कॉमन करो, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ठीक, -2 3 -2 3 और -3 2, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक कॉमन की ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 3 3 4 2, ठीक, क्या आ जाएगा 3 3 4 2, ठीक। अब देखो ये वाला रो, ये -1 को कॉमन करें, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 3 - 2, ठीक, 3 - 2 और 4 - 3 4 - 3, ठीक। अब देखो 4 कॉमन कर रहे हैं, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो -2 - 3, ठीक, -2 - 3 और 1 - 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो इस 3 को कॉमन कर, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो 3 3 3 3 2 - 1, ठीक, 2 को कॉमन कर इसको और इसको कॉमन, तो 3 -2 3 -2 और 2 1 2 1, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग को क्या हो गया एडजॉइनिंग। तो देखो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो यहाँ क्या लगाते हैं प्लस माइनस, ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस, ये क्या प्लस। ठीक, अब देखो हम लोग एडजॉइन निकालेंगे। देखो इसका तीरा 2 कम 2, ठीक, 2 कम 2 1 कम 2, अब फिर +3 हो जाएगा, अब फिर -3 क्या हो जाएगा -1। ठीक, इसी तरह 2 दूना के 4, 4 4 8, 4 4 8, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। देखो -2 3 -6, ठीक, अब -4 कितना हो जाएगा -10। ठीक, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 2 दूना के -4, और फिर +3 3 के 9, 9 में से 4 के 5 -5। ठीक दोस्तों, अब देखो इसी तरह 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 -4 3 12, कितना हो जाएगा -6, ये क्या हो गया -6। ठीक, अब देखो इसी तरह -3 3 के 9, 3 3 के 9, ठीक, अब +8 कितना -1, अब -1 क्या है 12, +1 हो जाएगा। देखो इसका गुणा इसके साथ, देखो एक क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, अब +3 कितना आ जाएगा 5। ठीक, अब देखो -3 अब -6 -3 अब -6 -6 3 कितना -9 होगा, एक -9 बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा +9। ठीक, अब देखो इसका 3 1 कम 3, अब +2 दूना के 4, कितना हो जाएगा 7। ठीक, ये हम लोग का क्या निकल गया एडजॉइन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक, जो होता है एडजॉइन हम लोग का, तो इसका जो रो होता है उसको कॉलम में परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक, तो इसको देखो क्या कर देंगे हम, देखो -1 फिर -8 -10, ठीक, अब -5 -6 अब मतलब देखो 1 8 10 -5 -6 1, अब 5 9, ये हो गया 7। ठीक, जो रो होता है उसको कॉलम में परिवर्तित कर दिया जाता है, और जो कॉलम इसको रो में। ठीक, मतलब देखो ये रो है तो इसको क्या कर दें कॉलम में, रो है इसको कॉलम में, इस रो है इसको कॉलम में। ठीक दोस्तों, हम लोग का ये मान दोस्तों अगर माइनस प्लस अगर गड़बड़ाया हो गया तो आप लोग लगा लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग कुछ आगे बढ़ने के लिए हम लोग को मिटाना पड़ेगा। देखो यहाँ डिटरमिनेंट ए का मान कितना -17 आ गया, तो हम लोग चलो यहाँ से हम लोग मिटा रहेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, चलो यहाँ से हम लोग मिटा रहे हैं। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर कितना -17 आ गया। ठीक, और एडजॉइनिंग ऑफ ए बराबर कितना आया हम लोग का, देखो -1 -5 -5 -8 -6 क्या 9 -10 1 7। ठीक, हम लोग का एडजॉइनिंग ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको भी मिटाएंगे अभी। ठीक दोस्तों, माइनस प्लस अगर एक भी गड़बड़ा गया दोस्तों तो सवाल किधर से किधर चली जाएगी हम लोग खोज नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो माड ऑफ डिटरमिनेंट ए निकल गया एडजॉइनिंग, तो हम लोग क्या निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ठीक, अब देखो mod ऑफ ए क्या है -1/17। ठीक, एडजॉइनिंग ऑफ की ए क्या है -1 -5 -5। ठीक, -8 -6 और क्या है 9। ठीक, और -10 1 और 7। तो ये किसका मान गया ए इनवर्स का, ए इनवर्स। तो आव्यूह विधि द्वारा होता है क्या x बराबर ए इनवर्स बी, जहाँ x y z। ठीक, बराबर ए इनवर्स का मान क्या है -1/17। ठीक, देखो -1 -5 -5। ठीक, -8 -6 +9 -10 1 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो b का मान क्या है 8 1 4। ठीक, ये क्या हो गया 8 1 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे -1/17। ठीक, अब देखो गुणा कर दो इसका गुणा कर दो। देखो -8 -5 फिर -5 चौक को 20 हो जाएगा, एक ठो होगा। फिर देखो 8 64 फिर -6 + 9 चौक को 36 हो जाएगा। फिर 10 8 -80 + 1 + 7 चौक को
28। ठीक है दोस्तों, इतना कर लिए। अब देखो क्या करेंगे, -1/17। ठीक, यहाँ XYZ आपका रह गया। ठीक, अब देखो इसको जोड़ दो। देखो 20 5 25, 25 20 5 25। ठीक, 20 5 25, 25 8 कितना होगा, 25 25 8 कितना, -33 हो जाएगा। अब देखो इसमें, ठीक देखो 64 और 6 कितना होगा, 64 6 70, 70 में से 36 घटाई दो। ठीक, देखो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ आपको पता 6, 6 में से 3 गया तो 3। ठीक, ये हो गया 3 -34। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्या है, 80 है, यहाँ 28 1 29, मतलब कि 80 में से 29 घटाई दो। तो देखो 10 में से 9 जाए तो 1, यहाँ 7 में से 2 जाए तो 1, तो मतलब दोस्तों क्या आ गया, -51। ठीक दोस्तों, ठीक है, ये आ गया हम लोग का 17 दूना के 33 है। ठीक दोस्तों, हम लोग को कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक अंक। देखो ये तो कर दे, 17 दूना के 34, 17 तिया 51, ये तो परफेक्ट है, लेकिन 17 मतलब 33, यही हम लोग का गड़बड़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो -8 फिर -5 फिर -20, तो कितना होगा, 8 5 13, 13 और 20 कितना होगा, 3 3। ठीक, ये तो 33 आ रहा है दोस्तों। तो हम लोग का कहीं न कहीं या तो इसमें गड़बड़ी होगी। ठीक, तो दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा। अब देखो ये क्या होगा, मान लो ये भी मान लो, या 34 मान लो आ गया, 33 की जगह मान लो हम 34 रख रहे हैं। ठीक, आप लोग का मतलब जो सिस्टमेटिक करोगे तो ये 33 या 34 जो भी आएगा, मतलब जो 17 से कट ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, X Y और Z। ठीक, अब देखो इसमें भाग दे दो, तो मान लो ये 33 की जगह क्या है, 34। तो देखो 17 दूना के क्या जगह 34, ये भी 2 और 17 थे 51, तो X बराबर कितना आ गया, 2 और Y बराबर 2, Z बराबर क्या आ गया, 3। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का ये क्या आ गया, सॉल्यूशन। अगर दोस्तों अगर इस आप लोग को इसका आंसर का जांच करना है, अगर आंसर का जांच करना है तो यही X Y और Z का मान समीकरण किसी में 1 2 3 किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दो, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो हम लोग का थोड़ा सा डाउट हो गया, गलती हो गया कि अब यहाँ 33 है, हम लोग माने 34, अब यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत रहा। आप लोग क्वेश्चन में जाइए, मिला लीजिए मतलब कहाँ गलती है, आप लोग उसको सुधार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और X Y Z का मान देखो, Y और Z का मान तो कांस्टेंट रहेगा, 2 और 3 आएगा। ठीक है, Y और Z का मान 2 और 3, जो X का मान आ रहा है यहाँ 33 हम लोग का आया है, कहीं ना कहीं दोस्तों वो माइनस प्लस का गड़बड़ी हो चुका है। ठीक, अब इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। X और Y Z का मान जो आएगा उत्तर की जांच के लिए इसमें किसी भी समीकरण में रख दोगे, इसमें X Y Z तो 8 की इक्वल आएगा, इसमें रखोगे तो 1 की इक्वल आएगा, इसके रखोगे 4 की इक्वल आएगा दोस्तों, तब हमारा जो सॉल्यूशन है हम लोग का सही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, देखो दिया है 8वां ख क्वेश्चन है, दिया है यदि x बराबर a cos t प्लस t sin t और y बराबर क्या दिया a sin t माइनस t cos t, तो d स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग को पहले क्या करना है, देखो x है और y है, फंक्शन किस में है, t में है। ठीक, t में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए dx अपन dt। ठीक हो गया, अब देखो a है, ये cos t का अवकलन क्या आता है, माइनस साइन ऑफ t हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, देखो ये दो फंक्शन है, प्रथम पद दूसरे पद का अवकलन प्लस फिर दूसरा पद प्रथम पद का अवकलन। ठीक है दोस्तों, देखो प्रथम पद यहाँ से ले लो, देखो t का t प्रथम पद दूसरे पद का अवकलन साइन का अवकलन cos ऑफ t। ठीक, फिर प्लस साइन ऑफ t इंटू दूसरे t का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो dx अपन क्या हो जाएगा dt बराबर, ठीक देखो साइन ऑफ t प्लस साइन ऑफ t, ठीक कट जाएगा तो बचेगा क्या, a t इंटू कास टी। ठीक, इसी तरह अब देखो y के सापेक्ष t का अवकलन कर दो तो dy बाई dt। देखो इसमें क्या है a, ठीक देखो a क्या है, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा cos ऑफ t, फिर देखो माइनस है यहाँ, माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा दो। ठीक, देखो प्रथम पद
प्रथम पद और दूसरे पद का अवकलन, कास का मतलब अवकलन क्या होता है, साइन ऑफ टी। ठीक, अब देखो अब दूसरा पद ए टी रहे, ठीक, प्लस कास ऑफ टी, दूसरे पद का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो डी वाई बाई डी टी बराबर, ठीक, ए इसी को रहने दो इसे, देखो क्या है कास ऑफ टी, अरे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस टी साइन ऑफ टी, अब माइनस कास ऑफ टी। ठीक, अब देखो कास ऑफ टी और माइनस कास ऑफ टी कट जाएगा, तो डी वाई अपन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, बचेगा ए इंटू टी साइन ऑफ टी। तो देखो हम लोग का डी एक्स अपन डी टी कितना है, ए टी कास टी आ गया, डी वाई बाई डी टी ए टी साइन ऑफ डी टी आ गया। ठीक, अब देखो हम लोग को दोस्तों बोला है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे। ठीक, यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, तो देखो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी, ठीक, डी वाई बाई डी टी अपन डी एक्स अपन डी टी। ठीक, ऐसे करेंगे, तो देखो डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, ए टी साइन ऑफ टी, मतलब ए टी साइन ऑफ टी बटा के डी एक्स अपन डी टी का मान कितना है, ए टी कॉस ऑफ टी। ठीक, ए टी कॉस ऑफ टी, तो ए टी से ए टी कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर गया टेन ऑफ टी, मतलब डी एक्स मतलब साइन टी अपन कास टी कितना आ जाएगा, 10 टी। अब देखो हम लोग को पूछा क्या है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। ठीक दोस्तों, देखो तो इसका क्या करें, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स, तो 10 एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग का 9 का क्वेश्चन है, दिया है। पहले सबसे इसमें से एक क्वेश्चन करना है। ठीक दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक, दिया है यदि ए बराबर मैट्रिक्स दिया है हो तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ इंटू आई, ये दोनों के आपस में इक्वल हैं। ठीक, और तथा बोल रहा है कि ए इनवर्स भी आप लोग को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस टाइप की दोस्तों, इस टाइप में प्लस माइनस का दोस्तों खेल होता है। ठीक, अगर एक भी माइनस और एक भी प्लस गड़बड़ा गया तो हम लोग का सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सवाल लगाते हैं हम लोग। देखो ए है तो पहले देखो क्या ए इंटू एडजॉइन है, तो यहाँ डिटरमिनेंट ए है तो पहले हम लोग क्या निकाले, पहले मॉड ऑफ ए निकाले इसका। ठीक, देखो मॉड ऑफ ए जैसे आप लोग मैट्रिक 12 में पढ़े होंगे, आप लोग कैसे निकाल लेता है। देखो एक कॉमन किए, ठीक, इसका 4 चौक को 16 माइनस 3 त्रिके 9। ठीक, और फिर यहाँ -3, ठीक, और 4 एकम 4 माइनस 3। ठीक, यहाँ +3 कॉमन किए। ठीक, और इसका गुणा इसके साथ 3 माइनस 4। ठीक, देखो ये क्या आ गया हम लोग का 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ -3, देखो -3। ठीक, तो डिटरमिनेंट अब ए बराबर 7 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 1। हम लोग का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब देखो दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। ठीक, अब एडजॉइनिंग ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले तो इसको कॉमन करें, एक कॉमन किए। ठीक, तो 4 चौक को 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7। ठीक, अब देखो 3 कॉमन किए, तो ए वाला रो ए वाला कॉलम और ए वाला, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक दोस्तों, देखो ए वाला रो कॉमन किए, 4 एकम 4, 3 1 3 3, तो 4 में से 3 गया तो 1। अब ए वाला 3 एकम 3 -4 कितना, -1 बच गया। ठीक, अब देखो इसको कॉमन करिए, एक कॉमन ए वाला रो और ए, तो 4 3 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 बचा। अब देखो इसी तरह 4 को कॉमन कर लो, 4 और ए वाला रो ए वाला कम 4 कम 4, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक, अब देखो इसको कॉमन किए 3 वाला इसको, तो ए वाला रो एक कॉलम ए वाला रो, 3 एक कम 3, 3 में से 3 गया ए 0। ठीक, अब देखो इसको कॉमन कर रहे हैं तो ए 1 और रो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 4 3 12 में से -3। ठीक, अब देखो इस वाले को कॉमन कर रहे हैं तो देखो 3 और ए वाला रो 3 एक कम 3, एक क्या आ जाएगा 0। ठीक, ये आपका 0। ठीक, अब इस 4 को कॉमन तो ए वाला रो और ए वाला कॉलम ए वाला रो, 4 एक कम 4, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ए तो हम लोग का ए निकल गया। हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइन ऑफ ए ना, यहाँ क्या ले एडजॉइन ऑफ ए। ठीक, तो देखो हम लोग क्या इस 3 क्लास 3 मैट्रिक्स
ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हम लोग का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसमें लगाइए हम लोग, देखो देखो 7 है, ठीक, फिर माइनस है, -1 कर दो, फिर प्लस -1, ठीक, यहाँ क्या है माइनस है तो -3 कर दो, फिर 1 है, 1 कर 0, ठीक, यहाँ देखो प्लस है -3 0 0 1 1, ठीक। अब देखो ये तो निकालने के बाद ये हम लोग अभी ये एडजॉइनिंग नहीं है, जब इसको मतलब रो को कॉलम में बदलेंगे तब हम लोग का क्या होगा, एडजॉइनिंग का। तो इसका एडजॉइनिंग कितना हो गया, ए बराबर, ठीक, देखो माइनस क्या है 7 है, ठीक, 7 फिर -1 जो रो है उसको हम क्या करें, कॉलम में बदलें। तो ये देखो -3 है, 1 0 -3 0 1, ठीक, ये हम लोग का क्या आ गया, एडजॉइनिंग। अब देखो हम लोग को बोला क्या है, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, तो हम लोग को क्या करना है, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए करना है। देखो ए का मान क्या है यहाँ, ठीक, देखो 1 3 3, ठीक, और 1 4 3 और 1 3 4, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। और देखो एडजॉइनिंग ऑफ ए का मान कितना है, मल्टीप्लाई मतलब इंटू है तो गुणा का है, 7 -3 -3, ठीक, -1 1 0, ठीक, -1 0 1, ठीक। अब देखो इसका हमको क्या करना है, गुणा करना है दोस्तों, ठीक, गुणा करना है। देखो इसका 7 एक कम 7, देखो इधर कर दे चाहे, ठीक है, देखो चलो इधर कर दीजिए, ठीक, अब समझने के लिए देखो 1 7 आ गया, ठीक, फिर -3 फिर -3, तो देखो -3 -3 6, 7 में 6 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो अब इसका गुणा इसका 1 3 है, -3, देखो 1 -3 प्लस 3, ठीक, और ये 0, तो ये मतलब 3 3 क्या कट जाएगा, ये हम लोग को क्या आ गया 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका इसके साथ देखो 1 -3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, और ये +3 क्या आ जाएगा, ये हम लोग का 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब इसका गुणा इसके साथ 1 में 7 का गुणा 7 आया, फिर -4 फिर -3, देखो -4 -3 कितना 7, 7 में 7 गया तो 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ कर दो, ठीक। अब देखो हो गया हम लोग कहाँ थे, यहाँ, ठीक, इसका निकाल दिए। अब देखो 1 का -3 आ गया, फिर ये हो गया हम लोग का 4, तो देखो और ये 3 का 0 आ गया +0, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा है, तो हम लोग को यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब इसका इसके साथ 1 में -3 का -3 आ गया, फिर 4 में 0 का 0 आ गया, फिर +3 एक कम 3, प्लस माइनस क्या है 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसी तरह इसका 1 में 7 का कितना आ गया 7 आ गया, फिर -3 और फिर -4, तो -4 -3 -7 + 7 क्या 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसका 1 में 3 का -3 आ जाएगा +3, ठीक, अब +0, देखो प्लस माइनस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसके साथ 1 में -3 करो -3, ठीक, प्लस 0 + 4, तो 4 में से 3 गया तो कितना आया 1, दोस्तों हम लोग का क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग को क्या बोला है हाँ कि मॉड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, मतलब एडजॉइनिंग ऑफ ए, मतलब ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए निकल गया हम लोग का। अब देखो ये हम लोग का क्या था, ये LHS था। अब देखो हम लोग को क्या RHS निकालना था। देखो मॉड ऑफ ए, ये हम लोग क्या निकाले, मॉड ऑफ ए का मान कितना है 1 है। देखो यहाँ मॉड ऑफ ए, ठीक, और डिटरमिनेंट, और 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। तो मतलब इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। हम लोग का देखो ए वाला और ए वाला हम लोग का सेम इक्वल आ गया, तो हम लोग का क्या हो गया ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ए एक दूसरे के होंगे बराबर होंगे, ठीक है। और दोस्तों और हम लोग से पूछा क्या है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स भी ज्ञात करने के लिए तो हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ कितना है मॉड ऑफ ए का मान कितना 1 आया है, एडजॉइन ऑफ ए का मान कितना 7 -3 -3 -1 0 0, मतलब इतना है, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ से मिटा दे जाए, चलो ठीक। देखो यहाँ से
मिटा दिया जाए। तो हम लोग जानते हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1 मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइनिंग ऑफ ए होता है। देखो मॉड ऑफ ए मतलब कितना है, 1 1/1, ठीक। एडजॉइनिंग ऑफ ए कितना है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हम लोग का क्या निकल गया, ए इनवर्स बराबर, इसको एक बार फिर लिख दीजिए, ए इनवर्स बराबर 7 -3 -3 -1 ए 1 0 -1 0 1, ठीक। हम लोग का ए क्या आ गया, ए इनवर्स निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलिए दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है 9 का ख, बोल रहा है कि दिखाइए y बराबर c1 e पावर ax cos bx प्लस c2 e पावर ax sin bx, ठीक। जहाँ c1 और c2 क्या है, अचर है, तो अवकल समीकरण दिया गया है, दिखाना है कि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 दिखाएं। दोस्तों एक सवाल बहुत काफ़ी बड़ा होने का है, आप लोग को यहाँ इमेज दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, मतलब यहाँ आप लोग को दिखाई, इसमें देखो पहले मतलब इसका हम निकाले हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकाला गया है, ठीक, डी, ठीक। फिर उसके बाद मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाला गया है, ठीक। अब देखो यहाँ 2a है, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मान में, ठीक, इसमें 2a से फिर गुणा किया गया है, 2a से गुणा किया है, मतलब पारी पारा मतलब सब एक एक पार्ट को हल किया गया है, फिर उसके बाद एक लाइन से मतलब सॉल्व किया गया दोस्तों। तो मतलब लास्ट में सब करके आ जा रहा है आपको 0, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को यहाँ इमेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और आज हम लोग का पेपर समाप्त हो गया दोस्तों। आज से इस लेक्चर के बाद हम लोग का क्लास 10-12 के फिजिक्स और मैथमेटिक्स से एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे दोस्तों आज से, ठीक है दोस्तों।